नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इलाज के बारे में जो शायद किसी भी दवा से ज्यादा असरदार है। सोचिए, दुनिया भर में हर 4 में से एक वयस्क एक ऐसी कंडीशन से जूझ रहा है जो मौत, दिल की बीमारी और कैंसर का खतरा सीधा सीधा बढ़ा देती है। ये एक बहुत ही आम लेकिन बहुत गंभीर बात है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये कोई बीमारी है ही नहीं, ये तो एक आदत है। जी हाँ, कोई वायरस या इन्फेक्शन नहीं, बल्कि एक आदत, एक ऐसा बर्ताव जिसे हम चुनते हैं। तो ठीक है, चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। अपनी इस चर्चा के पहले हिस्से में हम इस समस्या को समझेंगे, यानी फिजिकल इनएक्टिविटी की इस महामारी को। ये नंबर देखिए जरा, 7%। ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। मतलब दुनिया भर में जितनी भी मौतें होती हैं, उनमें से लगभग 7% का सीधा ताल्लुक फिजिकल इनएक्टिविटी से है। ये बहुत बड़ी संख्या है, और वो भी एक ऐसी आदत के लिए जिसे हम बदल सकते हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ दो अलग अलग चीजें हैं। एक है फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब कि आप जरूरत के हिसाब से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और दूसरी है सुस्त व्यवहार, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहना। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? अगर कोई रोज एक्सरसाइज भी करता है लेकिन बाकी पूरा दिन बैठा रहता है, तो भी उसकी सेहत को खतरा है। तो अब जब हमने बीमारी को समझ लिया है, तो इसके इलाज की बात करते हैं। तो क्या है इसका नुस्खा? चलिए अब उस दवा के बारे में बात करते हैं जो हमें लेनी है, यानी फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, पर यहाँ ये समझना जरूरी है कि हर तरह की फिजिकल एक्टिविटी व्यायाम नहीं होती। जैसे घर के काम करना, थोड़ा चल फिर लेना, ये सब अच्छी आदतें हैं, लेकिन व्यायाम का मतलब है एक प्लान के साथ, एक मकसद के साथ बार बार की जाने वाली एक्टिविटी। और हमारे नुस्खे का मेन कंपोनेंट यही है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये दवा काम कैसे करती है, इसके फायदे क्या हैं? और मैं बता दूं, इसके फायदे सिर्फ कहने सुनने वाले नहीं, बल्कि पूरी तरह से साइंटिफिक प्रूफ पर आधारित हैं और बहुत ही पावरफुल हैं। अब ये देखिए, ये बहुत कमाल का है। ये बिल्कुल एक दवा की तरह काम करता है, मतलब डोज के हिसाब से असर। अगर आप रेगुलर मीडियम व्यायाम करते हैं तो मौत का खतरा 27% कम हो जाता है। अगर आप जोरदार व्यायाम करते हैं तो ये 32% कम होता है, और अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये खतरा 50% तक कम हो सकता है। तो मतलब साफ है, जितना सही तरीके से करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और ये तुलना तो देखिए, ये कितनी पावरफुल बात कह रही है। कोई नया जोरदार खेल शुरू करना आपकी सेहत पर उतना ही अच्छा असर डाल सकता है जितना कि स्मोकिंग छोड़ना। सोचिए जरा, ये किसी की भी जिंदगी बदल देने वाला कदम हो सकता है। स्टडीज बताती हैं कि जिन लोगों ने कोई नया खेल खेलना शुरू किया, उनमें मौत का रिलेटिव रिस्क 23% तक कम हो गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फायदा आपको दूसरे अच्छे बदलावों के अलावा मिलता है, जैसे वजन कंट्रोल करना या ब्लड प्रेशर को मैनेज करना। ये दवा हमारे दिल और नसों के लिए तो जैसे कोई वरदान है। ये सीधे सीधे कोरोनरी हार्ट डिजीज का खतरा कम करती है, हाई ब्लड प्रेशर को नीचे लाने में मदद करती है, शरीर की सूजन को कम करती है, और यहाँ तक कि स्ट्रोक का खतरा भी घटाती है। दिल की बीमारियों से बचने का ये एक प्राइमरी तरीका है। और इसके फायदे सिर्फ दिल तक ही नहीं रुकते। फिजिकल एक्टिविटी कैंसर से बचाने में भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। रिसर्च ने इसे कम से कम 10 तरह के कैंसर के कम खतरे से जोड़ा है। खासकर कोलोन कैंसर का खतरा तो ये 27% तक कम कर सकती है। अक्सर हम शरीर की बात करते हैं, पर व्यायाम हमारे दिमाग के लिए भी उतना ही जरूरी है। ये नींद को बेहतर बनाती है, स्ट्रेस और टेंशन को कम करती है, हमारी सोचने समझने की शक्ति को तेज करती है, और डिप्रेशन जैसी सीरियस बीमारियों को रोकने और उनके इलाज में भी मदद कर सकती है। अब जैसे हर दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इस नुस्खे के भी कुछ रिस्क हैं, पर घबराने की बात नहीं है। ज़रूरी ये है कि हम इन्हें सही तरह से समझें। तो चलिए अब इन पर बात करते हैं। ये लाइन सीधे मेडिकल किताबों से है, और ये सब कुछ साफ कर देती है। ज़्यादातर लोगों के लिए फिजिकल एक्टिविटी के फायदे इससे जुड़े हुए खतरों से कहीं ज़्यादा हैं। मतलब हाँ, रिस्क हैं, लेकिन फ़ायदे उन पर बहुत बहुत भारी हैं। तो चलिए इन खतरों को थोड़ा और समझते हैं। सबसे आम रिस्क है मांसपेशियों या हड्डियों में चोट लगना। जो ज्यादा गंभीर चीजें हैं, जैसे अचानक कार्डियक अरेस्ट, वो बहुत ही रेयर हैं। मतलब पुरुषों में 15 लाख व्यायाम सेशन में कोई एक मामला। और हार्ट अटैक का खतरा भी उन लोगों को ज्यादा होता है जो रोज व्यायाम करने के आदी नहीं होते। तो ठीक है,
अब हम आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। इस दवा की डोज क्या होनी चाहिए? मतलब कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? शुरुआत करना ना बहुत आसान है। पहला स्टेप, बस हिलना डुलना शुरू कीजिए। अगर आप 1 घंटे बैठने की बजाय घर का कोई काम भी कर लेते हैं तो भी फायदा है। दूसरा स्टेप, रेगुलर रहिए। अगर कोई सिर्फ वीकेंड पर भी व्यायाम करता है तो वो कुछ ना करने वालों से कहीं बेहतर है। और तीसरा, धीरे धीरे इसे बढ़ाइए, क्योंकि जितनी ज्यादा एक्टिविटी उतने ज्यादा फायदे। और अगर आपको एक ठोस सीधा साधा लक्ष्य चाहिए तो बस ये नंबर याद रखिए। तो ये 7000 क्या है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। स्टडीज दिखाती हैं कि रोज सिर्फ 7000 कदम चलना भी आपको एक सुस्त लाइफस्टाइल से होने वाले कई गंभीर खतरों से बचा सकता है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आखिर में बस ये एक सवाल है। सोचिए, अगर ये नुस्खा, ये इलाज एक शीशी में मिलता तो इसकी कीमत क्या होती? एक ऐसी दवा जो मौत, दिल की बीमारी, कैंसर, डिप्रेशन का खतरा कम करे, नींद सुधारे, दिमाग तेज करे और जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम हों। सोचिए, अगर ये एक गोली होती तो लोग इसके लिए क्या नहीं दे देते। पर अच्छी खबर ये है कि ये मुफ्त है। ये बस एक चुनाव है।